ओम शांति। 14 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली के सार को हम देखेंगे आज। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके खाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? हियर नो इविल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तुम बच्चे यहाँ सत्संग में बैठे हो, सत्य बाबा के साथ बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। जब आप घर से बाहर जाते हो, सेंटर से बाहर जाते हो, तो बाबा कह रहे हैं चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। तो उन लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें सत्य के साथ अर्थात सत्य बाबा के संग में रहना है। उनकी श्रीमतों का मनन और चिंतन करते रहना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, हियर नो इविल, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? क्या कहा बाबा ने? सभी देह अभिमानी हैं, देह अभिमान वाले को स्पिरिचुअल कैसे कह सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं। केवल और केवल एक निराकार बाप शिव बाबा ही है जो हम बच्चों को देह अभिमान से निकालकर देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाबा को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय कोई सुप्रीम कहला भी नहीं सकता। ऊंचे से ऊंचा केवल एक शिव बाबा है। मनुष्यों को सुप्रीम की उपमा नहीं दी जा सकती। आज की धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा जो सुनाते हैं उसे ही अच्छी रीति से धारण करना है, सुनकर अच्छी रीति से धारण करना है, दूसरों को फिर उसी ज्ञान को बहुत अच्छी रुचि से सुनाना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। पता चला ज्ञान को सुना और बाहर गए, ज्ञान गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, बल्कि उसका मनन चिंतन करके और बहुत अच्छे नशे और खुमारी के साथ ज़्यादा रुचि से दूसरे बच्चों को सुनाना है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आना चाहिए। आज बाबा ने पूरी मुरली में बहुत बार सुनाया है। उबासी आ रही है मतलब बच्चे थक गए हैं। थक गए हैं मतलब अंदर से दिल शिकस्त हैं, उदास हैं, निराश हैं, आनंद रस की अनुभूति नहीं हो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान सुनते सुनते उबासी लेते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उबासी नहीं आना चाहिए, उमंग उत्साह के साथ मुरली सुनना चाहिए कि आज हमारे मीठे प्यारे बाबा हमसे क्या कहने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। बाबा ने कहा बाबा का राइट हैंड बनना है। राइट हैंड अर्थात क्या होता है? राइट हैंड अर्थात जो हर समय बाबा के मदद में खड़ा रहे, जो बाबा कह रहे हैं उन श्रीमतों का निरंतर पालन करता रहे, उन्हें देखकर बाबा की प्रत्यक्षता होती रहे। ऐसे बच्चे बाबा के राइट हैंड होते हैं। तो बाबा का कहना है बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान दिया है बाबा ने। बाबा के वरदान को सभी धारण करेंगे। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। बहुत अच्छे से वरदान को बार बार सुनेंगे। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय, हम भी सुन रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। क्या कहा बाबा ने? किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर लेते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्या कह रहे हैं बाबा? कई बच्चे चलते चलते क्या करते हैं? श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोगों को जब सुनते हैं तो बाबा की श्रीमत में क्या होता है? बहुत सारी आत्माओं की मतें मिक्स हो जाती है। तो क्या हो जाता है? बाबा की मत अलग हो गई और उसके बीच में दूसरी आत्माओं की मत आ जाती है। तो फिर क्या हो गया? बाबा की श्रीमत
श्रीमत नहीं रही, अब उसमें परमत मिक्स हो गई है। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं कि क्या हो रहा है भाई ब्राह्मण परिवार में, बहुत इंटरेस्ट आता है। कुछ कर नहीं सकते और सुन लेते हैं। अच्छा कुछ हो भी रहा है तो बाबा कह रहे हैं आप कुछ कर तो नहीं सकते, उन वातावरण को, माहौल को चेंज तो नहीं कर पा रहे हो और ही इंटरेस्ट से सुनते हो और समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन बाबा की विशेष तौर पर आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि बाबा ने कहा है केवल एक बाप से सुनो। उस वक्त किसी की बात सुनते हो तो ये सोचो कि बाबा होता तो कैसे सुनता, बाबा होता तो इस समय क्या करता, मेरे बाबा ने इस बात सुनने के लिए क्या श्रीमत दी है। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। क्या कहा बाबा ने, अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। इस लाइन को विशेष तौर पर अंडरलाइन कर लीजिए। जिस व्यक्ति का सुना, जिस व्यक्ति की हमने बुराई निंदा सुनी, उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है, जो विशाल हृदय है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। क्या कहा बाबा ने, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। संसार की बातें उन्हें परेशान नहीं कर सकती जिनके दिल बहुत विशाल है। आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार एक लाइन को अंडरलाइन किया है कि बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तो तीनों संबंधों से आज पूरे दिन बाबा को हमें याद करना है और बाबा के साथ रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।